हम लोगों ने अभी रिसेंटली कोटाज़ अप्लाई किए हैं, तकरीबन 10 वीज़ाज़ कल अप्लाई किए हैं। अगर आप लोग भी विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सवाल मुझसे पूछा जा रहा है दैट इज़ फॉर द विज़िट वीज़ा अपडेट्स। इस वक्त कोई अनस्किल्ड या स्किल्ड की बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारे जो विज़िटर्स हैं जिन लोगों ने विज़िट करना था उन लोगों के एकदम से क्वेश्चन आना शुरू हो गए। इंस्टाग्राम में भी, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, हर जगह पे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो विज़िट वीज़ा है आइदर वो अबू धाबी से लग रहे हैं या नहीं लग रहे, शारजा का क्या स्टेटस है और दुबई का क्या स्टेटस है। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए एक ही क्राइटेरिया है। शारजा से इस वक्त 50-50 चांसेस हैं, वहाँ का कोई पर्टिकुलर सिस्टम अपडेट हो रहा है, नॉट श्योर व्हाट इज़ दैट, बट अभी वहाँ से रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। दुबई से अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली दुबई के लिए आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट चाहिए। वहाँ पे इस वक्त 70-30 की रेशो है वीज़ा रिजेक्शन की, 70% एक्सेप्टेंस है, 30% रिजेक्शन है। बट उसके लिए क्योंकि दैट्स अ टूरिस्ट स्पॉट तो वहाँ पर ऑब्वियसली रिजेक्शंस के चांसेस कम होते हैं, बट उनके लिए रिक्वायरमेंट उन्होंने ऐड कर दी हैं जो कि पहले भी थी बट अब वो थोड़ी सी बढ़ा दी हैं। पहले आपकी जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती थी वो 6 लाख 7 लाख की चाहिए होती थी, बट अब दैट इज़ अराउंड 10 लाख टू 12 लाख है, जो कि बहुत ज़्यादा विजिटर्स के पास नहीं होती, खासकर जिन्होंने जॉब ढूंढने आना होता है। सो जो थर्ड ऑप्शन और बेहतरीन ऑप्शन है दैट इज़ फॉर द अबू धाबी। अबू धाबी ने इस वक्त विज़िट वीज़ाज़ ओपन कर दी हैं, बट उनकी भी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज है 80% टू 20%। जो 80% है वो एक्सेप्टेंस है, 20% रिजेक्शन है, बट उसके साथ जो रिक्वायरमेंट्स ऐड है वो पहले इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी बट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अगर आपका कोई ऑलरेडी रिलेटिव है तो उसकी एमिरेट्स आईडी या उनका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर वो ठहरे होते हैं। अगर कोई रिलेटिव नहीं है और आप एज अ टूरिस्ट ही प्लेस उसको विजिट कर रहे हैं कि आपको चाहिए होगा होटल बुकिंग है, वो आपकी रिटर्न टिकट अब लाजमी होगी। पहले वाला सिनेरियो नहीं है कि डमी टिकट करवा के आ जाते थे, अगर निकल गए तो खुशकिस्मती है, अगर पकड़ गए तो रिटर्न होंगे, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारे लोग रिटर्न हुए हैं। उसके अलावा शो मनी का दोबारा से एक मरतबा रोला उठ गया है, शोर उठ गया फिर से, दैट इज़ अराउंड 3000 टू 5000 के करीब अगर आपके पास है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं अगर आप लोगों ने अबू धाबी से अप्लाई करना है। बाकी हम लोगों ने अभी रिसेंटली कोटाज़ अप्लाई किए हैं, तकरीबन 10 वीज़ाज़ कल अप्लाई किए हैं। अगर आप लोग भी विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल अबू धाबी से, अबू धाबी की प्राइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट है रादर देन दुबई और शारजा की सबसे कम होती थी, दुबई की उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती थी ऑलमोस्ट सिमिलरली, बट अबू धाबी की थोड़ी सी डिफरेंट है, उनके रूल्स एंड रॉल्स थोड़े से डिफरेंट है। और अगर किसी को विज़िट वीज़ा चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। टिकटॉक पे, ख़ासकर इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट इंस्टाग्राम पे होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैसेज समझ में आ गया होगा कि कहाँ से विज़िट वीज़ा इस वक्त लग रहे हैं, कहाँ से नहीं लग रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।